क्या एक छोटी सी लड़ाई पूरे देश की किस्मत बदल सकती है? 23 जून 1757 भारत की धरती पर एक ऐसा युद्ध लड़ा गया जिसने हमारे देश की किस्मत ही बदल दी। एक ऐसा युद्ध जो सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि धोखे, लालच और चालाकी से जीता गया। इस लड़ाई का नाम था प्लासी का युद्ध, जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर स्थित है। यह युद्ध बंगाल के नवाब सिराज उद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नायक रबार्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया था। आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं उस ऐतिहासिक दौर पर जहां से भारत में ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य पतन की ओर बढ़ रहा था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद साम्राज्य कई हिस्सों में बंट गया। जैसे बंगाल, जो मुगलों का सबसे समृद्ध प्रांत था, जिसमें आधुनिक बांग्लादेश और भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल शामिल था, तब कोई लगभग स्वतंत्र नवाबों के नियंत्रण में आ चुका था। यह देखकर मुर्शिद कुली खान ने मुर्शिदाबाद को राजधानी बनाया और बंगाल को अपने अधीन कर लिया और शासन करने लगा। वहीं दूसरी ओर अंग्रेज अब सिर्फ व्यापारी नहीं थे, उनके पास अपनी सेना थी, अपना किला था और अपनी चालें थीं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में 3 प्रमुख शौकी थे: मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज, कलकत्ता में फोर्ट विलियम और पश्चिमी भारत में बॉम्बे कैसल। बंगाल क्षेत्र में कलकत्ता के फोर्ट विलियम में इसकी एक मजबूत चौकी थी। अंग्रेजों ने विभिन्न राजकुमारों और नवाबों के साथ गठबंधन करने की नीति अपनाई और उन्हें हड़पने वालों और विद्रोहियों से सुरक्षा का वादा किया। नवाब अक्सर सुरक्षा के बदले उन्हें रियायतें देते थे। उस समय अंग्रेजों का संघर्ष फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी से था, जिसका कार्यक्षेत्र भी कुछ अंग्रेजों जैसा ही था। 1756 में सिराज अल-दौला बंगाल का नवाब बना। वह फोर्ट विलियम की किलेबंदी और स्थानीय राजनीतिक मामलों में अंग्रेजों के हस्तक्षेप से नाखुश था। जब अंग्रेजों ने अपने निर्माणों को रोकने से इनकार कर दिया, तो नवाब ने 3000 लोगों की एक टुकड़ी का नेतृत्व किया और कासिम बाजार के किले और कारखाने को घेर लिया और कलकत्ता जाने से पहले कई ब्रिटिश अधिकारियों को कैदी बना लिया और कुख्यात रूप से 146 ब्रिटिश कैदियों को एक छोटे से तंग तहखाने में बंद कर दिया, जहां एक कैदी के अनुसार उनमें से 123 की दम घुटने और निर्जलीकरण से मृत्यु हो गई। इस घटना को ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता कहा गया, जिसे अंग्रेजों ने बहुत बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया। जब 16 अगस्त 1756 को मद्रास में कलकत्ता के पतन की खबर फैली, तो अंग्रेजों ने तुरंत रबार्ट क्लाइव और एडमिरल वॉटसन के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा। क्लाइव ने भूमि सेना की कमान संभाली, जिसमें 900 यूरोपीय और 1500 सिपाही शामिल थे, जबकि वॉटसन ने एक नौसैनिक की कमान संभाली। क्लाइव ने दिसंबर में हुगली नदी में प्रवेश किया और 15 दिसंबर को फाल्टा गांव में कलकत्ता और आसपास के क्षेत्रों के भगोड़ों से मुलाकात की और 29 दिसंबर को सेना ने फोर्ट विलियम के किले से दुश्मन को खदेड़ दिया। कलकत्ता पर पुनः कब्जा करने के बाद नवाब के विरुद्ध कार्रवाई की योजना तैयार की गई। लेकिन क्लाइव यहीं नहीं रुका। उसकी नजर अब नवाब की राजधानी मुर्शिदाबाद पर थी। 9 जनवरी 1757 को कैप्टन कूट और मेजर किलपैट्रिक के नेतृत्व में 650 लोगों की एक सेना ने कलकत्ता से 37 किलोमीटर उत्तर में हुगली शहर के चंद्रनगढ़ पर धावा बोल दिया और उसे लूट लिया। चंद्रनगढ़ पर हमले की खबर सुनकर नवाब क्रोधित हो गया। अंग्रेजों के प्रति उसकी पुरानी नफरत लौट आई, लेकिन अब उसे अंग्रेजों के खिलाफ गठबंधन करके खुद को मजबूत करने की जरूरत था। इसीलिए नवाब ने अंग्रेज की दुश्मन फसीस से सहायता ली।
कंपनी ने अपने राजनीतिक और वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सत्ता परिवर्तन जरूरी समझा। इसीलिए नवाब के साथ युद्ध करना अनिवार्य था। लेकिन सिराज उद्दौला के पास युद्ध के लिए सैनिक क्लाइव के मुकाबले बहुत ज्यादा थे। तो क्लाइव ने देखा कि सिराज को हटाने की चाहत रखने वाले कौन कौन हैं, ताकि उनके साथ शामिल कर सके। नवाब की शासन से नाखुश था जगत सेठ, जो उस समय के सबसे ज्यादा धनवान थे। लोगों को पैसे उधार देते थे। जगत सेठ को चिंता थी कि नवाब अपने स्वार्थ के लिए सेठ की अपार संपत्ति हड़प लेंगे। इसीलिए सेठ क्लाइव के साथ मिल गया। क्लाइव के पास अब पैसा आ चुका था, लेकिन क्लाइव नवाब की सेना को विभाजित करना चाहता था। इसीलिए क्लाइव और जगत सेठ मिलकर नवाब के कमांडरों में से एक मीर जाफर को बंगाल का अगला नवाब बनाने के वादे के साथ अपनी ओर मिलाने में सफलता प्राप्त की। क्लाइव ने वादा किया, युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। इस तरह क्लाइव ने इन दोनों को अपनी तरफ कर लिया और युद्ध का ऐलान कर दिया। 23 जून को भोर में नवाब की सेना अपने शिविर से निकली और उपवन की ओर बढ़ने लगी। उनकी सेना में सभी प्रकार के 30,000 पैदल सैनिक थे, जो माचिस, तलवार, भाले और रॉकेट से लैस थे, और 20,000 घुड़सवार थे, जो तलवारों या लंबे भाले लिए थे, जिनके बीच में 300 तोपें थीं। फ्रांसीसियों ने उपवन से 1 मील की दूरी पर 2 बड़ी टुकड़ियों द्वारा आगे बढ़ाई गई 4 हल्की टुकड़ियों के साथ बड़े टैंक के पास मोर्चा संभाल लिया। क्लाइव के पास 3,000 सैनिक थे। देखने में ऐसा लगता था कि जीत नवाब की होगी। बड़े टैंक पर फ्रांसीसी तोपखाने ने पहली गोली चलाई, जिसमें रेजिमेंट की ग्रेनेडियर कंपनी के एक सैनिक की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। इस संकेत पर नवाब के बाकी तोपखाने ने भारी और लगातार गोलीबारी शुरू कर दी। अंग्रेजों की अग्रिम टुकड़ियों ने फ्रांसीसी गोलाबारी का विरोध किया, जबकि बटालियन के साथ वालों ने नवाब के बाकी तोपखाने का विरोध किया। इस तरह 3 घंटे बाद भी कोई ठोस प्रगति नहीं हुई थी और दोनों पक्षों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया था। पर युद्ध के बीच भारी बारिश हुई। अंग्रेजों ने अपने गोला बारूद की सुरक्षा के लिए तिरपाल का इस्तेमाल किया, जबकि नवाब की सेना ने ऐसी कोई सावधानी नहीं बरती। तो उनका बारूद भीग गया और उनकी गोलाबारी की गति धीमी हो गई, जबकि क्लाइव का तोपखाना लगातार गोलाबारी करता रहा। जैसे ही बारिश कम होने लगी, नवाब के सैनिक यह मानकर आगे बढ़े कि क्लाइव की तोपें भी बेकार हो गई हैं। उन पर आग की बौछार हुई और वे जल्द ही अस्तव्यस्त होकर पीछे हट गए। इस समय नवाब की घुड़सवार सेना की कमान संभाल रहे मीर जाफर ने लड़ाई में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया और क्लाइव की सेना की ओर चला गया। यह देखकर नवाब अकेला पड़ गया और युद्ध से भाग गया। युद्ध लगभग 11 घंटे में समाप्त हो गया। अंग्रेजों ने वो जीत हासिल कर ली जो भविष्य में पूरे भारत पर राज का रास्ता बन गई। जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, मीर जाफर को नवाब घोषित कर दिया गया। लेकिन असली शक्ति थी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में। सिराजुद्दौला को कुछ दिनों बाद गिरफ्तार किया गया और मार दिया गया। बंगाल अब अंग्रेजों की कठपुतली बन चुका था। प्लासी का युद्ध, एक युद्ध जो तलवारों से कम और साजिशों से ज्यादा लड़ा गया। धोखा, लालच और रणनीति, इन तीनों ने भारत को गुलामी की ओर धकेल दिया। यह युद्ध इतिहास का मोड़ था, जहां से शुरू हुआ ब्रिटिश राज का पहला अध्याय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही ऐतिहासिक की सच जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।